एंड सो टुडे हमने टारगेट किया है हमारा जो 10th चैप्टर है दैट इज़ डिडक्शंस, ठीक है ना, टैक्स लॉ का। तो चलो इस चैप्टर के जितने भी जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं ना, हम वो सब जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेरे पास इसका पीडीएफ भी है जिसमें जो है मैंने सारे का सारे डिडक्शन का सेक्शंस एंड उसके जितने भी लिमिट्स है वो सब मैंने जो है लिख दिया है अपने हाथों से, ठीक है ना, हैंड रिटन है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट डाउन, सो मैं जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा जो पहले वाला कैपिटल गेन का वीडियो देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा बना है, ठीक है। ओके, सो सी कोई अगर सजेशंस हो तो मुझे वो बता देना। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेक्शन ए डी के बारे में, कि भाई सेक्शन डी जो है इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पे टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस का ऑफ हिज फैमिली। तो इसमें हमें बताना है कि फैमिली का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है दिस एमसीक्यू क्वेश्चन, तो इसमें आंसर है स्पाउस, डिपेंडेंट एंड जो है उनके चिल्ड्रंस ऑफ द सिटी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये दैट इज़ असेसमेंट ईयर है ये एंड टैक्स पेयर है, उसको क्लेम करना है मेडिकल सॉरी इनको क्लेम करना है डिडक्शन 80D में, ठीक है, 80D। और जो है इसकी इफ़ ही इज़ इन फैमिली एंड हिज पेरेंट्स आर 80 ईयर्स एंड अबव, तो उसका जो लिमिट क्या है तो वो हमने देखा था, सॉरी वो है हमारी 1 लाख, ठीक है ना। अगर आपने जो है वन शॉट नहीं देखा है इसका तो वन शॉट ज़रूर देख लेना एक बार, ताकि जो आपको ये पूरा चैप्टर का जो आंसर है वो आराम से सॉल्व हो सके, ठीक है ना। तो मेरे इस वीडियो में मेरे चैनल पर नहीं है, बट आप कहीं और से देख सकते हो वन शॉट वीडियो, ठीक है ना। सो इसमें जो है अगर हमारे पेरेंट्स जो है वो 60 ईयर्स से अबव है तो उनको जो है हमें कितना डिडक्शन मिलता है 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख का डिडक्शन मिलता है किसका हमें 80D में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो ये है हमारा सॉरी रियली सॉरी ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल है 30,000 का उसका एक्सपेंडिचर है ऑन इज ओन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। जब स्पेसिफाइड डिजीज याद आ जाए तो हमें याद आ जाए कि हमारा जो है ये लिमिट क्या थी, दैट इज़ 40,000, ठीक है। अगर वो लेस देन वो सीनियर है तो, अगर वो सीनियर है तो 1 लाख रुपीज़, ठीक है, वही है, ठीक है ना। तो जो है अगर और यहाँ पे बोला है कि स्पेसिफाइड डिसीज़ है, इसका जो है 50,000 का इसने खुद 30,000 खुद के लिए एंड 50,000 उसने लिया है किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, ठीक है, वाइफ है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इन एन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड 2,000 का उसको रियम्बर्स हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी से एंड 5,000 का उसको रियम्बर्स हो चुका है एम्प्लॉयर से। सो हमें बताओ अमाउंट कितना डिडक्शन मिलेगा। तो हमें जो है यहाँ पे लिखना है कि सेक्शन मेंशन करना है सेक्शन DDB, ठीक है, लोअर ऑफ द लेस अमाउंट, ठीक है। तो हमें जो है हमें मैक्सिमम 40,000 मिलता है, राइट। तो हमने कितना जो है एक्सपेंडिचर किया है, तो हमने किया है 45,000 का, तो हमें कितना मिलेगा 40,000 का हमें मिलेगा। ये हमारा जो है मैक्सिमम कितना मिलता है 40,000 का, ठीक है। तो हमें 40,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, एंड उसमें से माइनस कर लेंगे हमें जो भी इंश्योरेंस क्लेम हुआ है उसको, और हमें आ जाएगा आंसर 33,000, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर वन। ओके, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो है इंडिविजुअल है उसका एक्सपेंडिचर है 1,80,000 मेडिकल ट्रीटमेंट, अगेन इट इज़ क्वेश्चन ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज फॉर हिज मदर, और मदर के केस में हमें कितना मिलेगा 1 लाख का, ठीक है ना, मैंने अभी देखा था। तो उसके जो है हॉस्पिटल में करवाया, चीफ उसने जो भी ये सब काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने जो है 8,000 का रियम्बर्स हो चुका इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जो है 80,000 का ये है, 1,80,000 का है, हम 1 लाख रुपीज़ हमें मिल सकता है, राइट। 1 लाख में से हम जब 8,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये इंश्योरेंस में मिल गया है, तो हमें कितना आएगा 92,000, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 92,000 का क्लेम मिल गया। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर वन। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। इट सेज कि जो एक हमारा इंडिविजुअल है इसका एक्सपेंडिचर हुआ है, अगेन ये स्पेसिफाइड डिसीज़ का है, हमारा जो है मदर कितने ओल्ड है 85 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है ना। तो हमें जो है 8,000 का रियम्बर्स हो चुका है, तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। ये सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है, ये और ये सेम ही क्वेश्चन हुई है।
इसमें यहाँ पे 65 ईयर्स था, यहाँ पे 85 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों भी हम सीनियर किससे बोलेंगे, हमें ये बता देती हूँ तुम्हें एक बार, ठीक है ना। हमें अगर 60 ईयर्स से ज़्यादा अगर तुम्हारी एज है तो यू विल बी कॉल्ड एज सीनियर, ठीक है ना। और सीनियर के लिए लिमिट दी हुई है कितनी, 1 लाख की, और अगर 60,000 से लेस है तो हम सीनियर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट है ये हमारा इंश्योरेंस, क्या कहते हैं, सिक्स इलिस्ट्रेशन, दैट इज़ डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम अगर एक इंडिविजुअल है जिन्होंने पेमेंट किया है बिलो 60 ईयर्स, हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट फॉर हिमसेल्फ और फैमिली, तो इसमें जो है हमें बताना है कितना हमें मिलेगा। तो हमें मिलेगा 40,000 का, ठीक है, बिकॉज हम कितने ईयर लेस देन 60 ईयर्स है, इसीलिए 40,000 का मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, upper limit of reductions including interest on loan by taken by an individual from financial institutions, charitable, ये सब काम की चीज़ नहीं है। तो हायर एजुकेशन की बात बोल रही है, हमें यही देखना है हमें इसमें पूछ क्या रहा है, किसके बारे में है। तो यहाँ पे हमें दी हुई है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन में हमें कितना मिलता है, यहाँ पे हमारे कोई लिमिट नहीं है, हमें यहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता है 8 ईयर्स तक, यानी कि फर्स्ट ईयर जिसमें लेते हैं वो प्लस 7 ईयर्स का हमें जो है वो मिलता है, मतलब रिडक्शन मिलता है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखना है हमें एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, यहाँ पर कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए एनी अमाउंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में, हायर एजुकेशन, यानी कि हमारी 12th क्लियर हो गई है, हर हम आगे में पढ़ने के लिए जो है हमने लोन लिया है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, आई विल शो यू माई PDF ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हमें काफ़ी सारी इनकम दी हुई है, इनकम ये सैलरी से इनकम मिली है, HP से मिली है, अदर सोर्सेज मिली है, ये भी इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये भी हमारे अदर सोर्सेज के अंदर ही आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये यहाँ पे दी हुई। और ये है हमारा अदर पेमेंट्स दिया हुआ है, दैट इज़ PF है हमारे पास, PM नेशनल रिलीफ फंड है, डॉट फंड है, फैमिली प्लानिंग है, चैरिटेबल इंटरेस्ट है। तो इसमें ना क्या है कि ये डोनेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, 80G वाला, ठीक है। तो 80G में ना एक बार ध्यान रखना, मैंने ना एक बार सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा देती हूँ प्रोविजन क्या बोलता है। 80G जो है ना, इसके अंदर हमें 4 लिमिट्स दी हुई है, ठीक है ना। 4 लिमिट्स है, एक है 100%, दूसरे में है 50%, तीसरे में है फिर से 100% विथ प्लस लाइक जो लिमिट है हमारी, ठीक है ना, क्वालिफाइंग लिमिट है, और फोर्थ में अगेन 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है ना। अब वो लिमिट क्या है, तो वो लिमिट है हमारी 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। मैं आपको बताऊंगी वो सब क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी। एडजस्टेड इनकम जो होती है वो, तो देखो ये आप एक बार नोट कर लेना स्टॉप करके, ठीक है ना, सब ऐसे। तो वैसे वो इतना राइटिंग अच्छी है पर ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हमें जो है दिया हुआ है 80G की सारी वो, ठीक है ना। हाँ सॉरी, मैंने ये बताना तो भूल ही गई, इसमें ना 4 चीज़ें देखना नोट करना, ये 4 चीज़ें हमने नोट की है ना कि ये 100% है, 50% है, ये जो है किन किन केसों में मिलेंगे। तो इसमें जो है हमारा आता है, सारी स्कीम्स समझ लो, मतलब इसमें स्कीम्स दी हुई बहुत सारी, हमें इसमें समझ लो, हमें ये 3 याद करेंगे ना तो बाकी सारी स्कीम्स इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है ना, वो आ जाएगा इसमें। मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ, ठीक है। 50% वाला किसमें है, दैट इज़ PM ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। सो सॉरी, दिस इज सो बैड, ड्रॉट रिलीफ फंड, एंड ये है हमारा वो फैमिली प्लानिंग का, फैमिली प्लानिंग, एंड ये है हमारा उसका चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटेबल। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ ना तो ये 3 चीज़ें, PM डॉट रिलीफ फंड, फैमिली प्लानिंग, चैरिटेबल, ये जो इंस्टीट्यूट में हम देते हैं वो, एंड बाकी का अदर स्कीम्स भी है वो सारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दी हुई है हमें जो है चारों केसेस का जो एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें वो देखना है। इसमें हमें मिल जाएगा 100%, इसमें मिलेगा 50%, यानी कि 2000 मिल जाएगा इसमें, ठीक है। एंड इसमें मिल जाएगा हमें क्वालिफाइंग लिमिट है इसकी, तो मैं बताती हूँ आगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें कैसा करना है सॉल्व। देखो पहले हमें दिखाना है सैलरी का, ठीक है, फिर HP की दिखाना है, फिर 10% का लिख देना है, सबको ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल ग्रॉस इनकम आ जाएगी। अब हमें जो है इसमें से माइनस करना है कौन सा, 80C वाला, कौन सा, PPF वाला, प्रोविडेंट फंड का हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी
डिडक्शन, फिर इसमें से ये कैसे आया डिडक्शन मैं आपको बताती हूँ। ये जो डिडक्शन है ना वो हमने वर्किंग मोड बनाया नीचे, वर्किंग मोड में लिखा हुआ है पूरा कैसे है। तो पहले हम जब ये पूरा निकालेंगे ना ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्टिंग द सेक्शन जी वाली जितने भी डिडक्शंस है ना वो सारे डिडक्ट करने से पहले जो हमारी इनकम होती है ना वो उसका हम निकालेंगे 10%, ठीक है ना। इसका 10% हो जाएगा 14100 यानी कि 14,100, ठीक है। तो 14,100 हमारे क्या हो गई एडजस्टेड टोटल इनकम। तो हमारे जो ये और जो हमारे रिलीफ फंड का था ना उसमें हमें 2,500 2000 था, तो इसका हमें जो है कितना मिलेगा, ये बिलो होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है देखो, सिंस डोनेशन ऑफ द फैमिली इट इज़ 4,000 एंड 10,000, ये वो वाले है जो हमने माइनस करना है वो, ठीक है ना। ये है हमारे न्यू लिमिट वाले, ठीक है ना, वो था ना एडजस्टेड क्वालिफाइंग लिमिट वाला, ठीक है ना, ये वो है, ठीक है। तो ये सिंस हमारा जो ये है वो डोनेशन टू फैमिली आर लोएस्ट देन द मैक्सिमम अलाउेबल, तो जो अलाउेबल जो है वो होगा हमारा 4,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 9,000, क्योंकि जो है हमारा जो 10,000 है ना उसका हमें 50% मिलेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आया 9,000, तो हम जो है इनको जब ऐड करेंगे ना तो हमें आ जाएगा आंसर ये, इसको और 9,000 को, इन तीनों को ऐड करना, हमारे पास आएगा 13,500, ठीक है ना। अगर ये लिमिट से ज़्यादा होता है ना 10% जो है हमारे 14,100 से ज़्यादा होता है ना तो हमारा वो अलग से निकलता, दैट इज़ हमारा क्वालिफाइंग लिमिट वाला, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये डालना है 13,500 वाला जो हमने निकाला वो, तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम ये, और यहाँ पे नील हो जाएगा बिकॉज वो हमारे बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें अगेन ये दिया हुआ है प्रोफेशनल इनकम है STCG LTCG दोनों भी हमारा किस में आ जाएगा, CG वाले हेड में, अदर सोर्सेस हेड में आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड हमने दिया है एंड रेंट में मिला है। तो रेंट का हमें जो है हमारे प्रोविजन क्या है हमारा कि रेंट में ना हमें याद रखना है, देखो 3 चीज़ें दी हुई है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि हमारा सेकंड चीज़ बताती हूँ पहले मैं, रेंट पेड, माई राइटिंग इज टू बैड, 3 लिमिट है इसमें। वेट लेट मी शो यू माई PDF इटसेल्फ बिकॉज उसमें से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दिस इज माई PDF। ओके, सो इसमें ना देखो डिडक्शन का चैप्टर है, LIC प्रीमियम कितना मिलेगा, ये 20% अगर जो है इस ईयर से पहले का है तो इस टाइम, अगर इस ईयर से बाद में का है तो 10% और 15%, ऊपर का वो आया ही नहीं, इधर ना 2 चीज़ें आती है 15% में, एक तो 15% है ना, ये आगे 10% आती है अदर्स वाले केस में और 15% आती है किस में, अगर हमारे 80U और 80DDB में फॉल करते हैं तो, ठीक है ना। 80U कौन सा डिसेबिलिटी वाला एंड ये DDB वाला सेक्शन, ठीक है। सो इसमें है ये DDB वो है हमारा स्पेसिफाइड डिसीज़ वाला जो हमने देखा था ना अभी 40,000 वाला, 40,000 और 1 लाख का, ये वो वाला है, ठीक है। तो पेंशन फंड है 80CCC, ठीक है। मैं आपको समझाने बैठूँगी बहुत टाइम हो जाएगा, ये हम पूरा PDF यहाँ पे है दिया हुआ, ठीक है ना। अब सिर्फ 6 पेजेस में मैंने पूरा कवर किया है, सिर्फ एकदम क्रिस्प में लिखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, ठीक है ना। बट फिर भी ठीक है। हमारे जो है लिमिट कितनी है 80D मेडिक्लेम में 25,000 है, 50,000 सीनियर है तो उसका अलग, उनका अलग मिलेगा पेरेंट्स का, ठीक है। एंड DDB 40,000 वाला, एंड ये डिपेंडेंट वाला फ्लैट 70,000 एंड 1,25,000। फिर ये मेडिकल ट्रीटमेंट ये वही सेम लाइक बाद वापस जो है रिपीट हो गया यहाँ पे। एंड देन 80E एजुकेशन का, हायर एजुकेशन 8 ईयर्स तक मिलता है, यहाँ पे नो लिमिट है, ठीक है, पूरा डिडक्शन मिलता है मैम। एंड फिर ये है ई हमारा है उस रेसिडेंट का, ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई यहाँ पे हमको, ये देखो डोनेशन वाला, ये अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो, ठीक है। 100%, 50%, 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट, एंड ये हमारे एडजस्टेड इनकम जो है 10%, उसका 10% यहाँ पे लिमिट हुआ है, ठीक है।
फिर है नीचे ये रेंट भी जो हम सॉल्व करते हैं ना, ये वो वाला है, ठीक है ना। तो इसमें जो कुछ एक कंडीशन होते हैं कि हमारे पास हाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वो रेंट पेइंग, ठीक है ना, और हमारे पास कोई HR रिसीव नहीं होना चाहिए। अगर हम देखो लॉजिक सिंपल है कि अगर हमारे पास HR है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस अगर मिल रहा है कंपनी से, तो हमें इसका डिडक्शन क्यों ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ जा ही नहीं रहा है। एंड सेकंड थिंग, हमारे पास हाउस नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर हमारे पास हाउस है खुद का तो हम रेंट पे क्यों रहे हैं। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। कितना मिलेगा, तो 25% ऑफ इनकम रेंट पेड माइनस 10%, या फिर जो है हमारा ये 5000 पर मंथ, ठीक है ना। लोअर इनका लोअर तीनों में से जो भी लोअर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा PDF दिखा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। ये है हमारा दूसरा डोनेशन वाला, साइंटिफिक रिसर्च में कर रहे हैं तो पूरा मिल जाता है, ठीक है ना। कैश में नहीं होना चाहिए, लेकिन कैश मतलब 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, कितना मिलता है, पूरा मिलता है, कैश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर है ये दूसरा अगेन एनी परसेंट वाला। फिर है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ वाला, इसका क्वेश्चन होगा आगे देखना। 30% ऑफ एनुअल इनकम बहुत विजिबल मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। क्या क्या कंडीशन है, 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सैलरी, ठीक है ना। अप टू 25,000 है तो मिल जाएगा। फिर PF कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसमें कितना टाइम से काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कंपनी में अब हमने न्यू एम्प्लॉय को रखा और वापस जो है 2 दिनों में निकाल दिया वापस, नहीं, उसके इतने टाइम से का काम होना ही चाहिए। अगर वो दूसरे लेदर या फुटवेयर में काम कर रहा है तो उसका लिमिट ये दिया हुआ है, ठीक है। देन आई नो आई एम टू फास्ट बट आई हैव टू, ठीक है। फिर है ये रॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा, ऑथर बुक वाला है कि अगर उसमें जो है हमें 3 लाख तक का जो है मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है अगर हम लमसम में ले रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर वो लाइक पर बुक हम सेल कर रहे हैं तो फिर 15% ऑफ वैल्यू जो हमारी इनकम बन जाएगी, ठीक है। फिर है रॉयल्टी, ये सेम वही 3 लाख वाला है। फिर है ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में 10,000 मिलता है, ठीक है। एंड अगर वो ये ना सीनियर का है, ठीक है, सीनियर सिटीजन का है तो उसमें 50,000 मिल जाएगा। इसमें हमारी FD कॉल ऐड हो जाती है। फिर डिसेबल में फ्लैट 75 और ये है। इसमें ना ये ध्यान रखना कि 80 जो U है और 80 जो DD है, डिपेंडेंट डिसेबल, दोनों का जो है एक ही में दिया हुआ, दैट इज़ फ्लैट 75,000 एंड वो हमने पहले देखा था, देखो। और 1,25,000 अगर वो ज़्यादा सीवियर है, यानी कि मोर देन 80% डिसेबल है तो, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर कंपनी, ये सब दिया हुआ है, 100% डिडक्शन मिलता है। कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी 100% डिडक्शन मिलता है। फिर है ATM इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, यानी कि हमें जो है उसका डिडक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी ने जब इसको डिविडेंड दिया ना दूसरी कंपनी को, तो इस कंपनी ने पहले से उसके प्रॉफिट पर जो है टैक्स दे दिया था, राइट। तो उसने अगर टैक्स दे दिया है तो हमें अगेन वापस टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वरना जो है नहीं होनी चाहिए ना, वरना जो है हमारे पास वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, ठीक है, डबल टैक्सेशन बन जाएगा। तो इसे इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें बोला गया कि तुम टैक्स मत दो, ठीक है। ऑलरेडी कंपनी इवन पेड द टैक्स। बाद में क्या है, ये सेक्शन 10 डबल है, तो इसमें जो है ये है कि भी अगर तुम्हें जो है SEZ का यूनिट है उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, कहाँ से, एक्सपोर्ट से, याद रखना एक्सपोर्ट से, ठीक है ना। तो जो है उसका जो है रिडक्शन मिल जाएगा, 15 ईयर्स तक मिलेगा, 100% मिल जाएगा 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में जो है फिर 50% मिलेगा, अगेन नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है 50% मिलेगा। इसको री इन्वेस्ट करो किसमें, रिजर्व अकाउंट में, री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। कि कैसे मिले, कैसे करना है इसको सॉल्व, तो उसको जो एक्सपोर्ट टर्नओवर जो भी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टर्नओवर से, फिर प्रॉफिट होगा उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आ जाएगा कि एक्सपोर्ट का कितना प्रॉफिट मिला है। फिर है ये कंडीशन से 6 मंथ में रिसीव हो जाना चाहिए अमाउंट, जो भी हमारे एक्सपोर्ट किया है वहाँ से, जो है ITR फाइल्ड होना चाहिए। फिर जो है CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास, एंड ITR फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास लास्ट यहीं तक था, सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सेक्शन से ना, और ठीक है ना। अगर अच्छी लगे तो मुझे बताना, आई विल प्रोवाइड दिस। लेट्स गो टू अवर क्वेश्चन। तो ये वही है, तो हमने अभी देखा 25% वाला एंड ऑल। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, जो ये कंट्रीब्यूशन वाला ये लिखते थे 80C में 70,000 का हमें जो है मिल गया, 70,000 का हमें ये मिल गया डिडक्शन। फिर 80GG वाला यानी कि रेंट वाला जो है सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। उसकी जितनी भी सैलरी है ना 5,80,000 की, ये कैसे आया पता है, यहाँ पे हमारे जो सैलरी थी ना 6,67,000, इसमें से माइनस कर दिया उसने 17,000 और 70,000। 17,000 कौन सा है, हमारा LTCG और वो कैपिटल गेन वाला, एंड 70,000 कौन सा है, हमारा जो ये यहाँ पे दिया हुआ है ना डिडक्शन वाला, ठीक है। ये माइनस कर दिया तो हमें मिल गया ये वाली अमाउंट, ये दोनों अमाउंट एंड ये अमाउंट, इन दोनों को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गई सैलरी
ठीक है, बिकॉज ये प्रोफेशनल इनकम की है ना, इसीलिए। तो अब जो है हमें ये माइनस किया तो हमारे पास सैलरी आ गई। एंड अब जो है हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। 10% निकाल के 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,58,000 हो जाएगा। अब जो है इसको माइनस करेंगे किससे, 58,000 को माइनस करेंगे हम किससे, 84,000 से, तो हमारे पास आ जाएगी 26,000। ठीक है, 26,000। बाद में 25% ऑफ दिस हमारे पास 1,45,000 आ गया। फिर 5,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, बिकॉज 5,000 पर मंथ होता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6,000 आ गया। इन तीनों में से लोअर कौन सा है, 26,000, तो ये हमारी हो जाएगी रेंट रिडक्शन मिल जाएगा इसका। ठीक है ना, 26,000 का। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि जो है 26,000 का यहाँ पे मिल गया। माइनस करना है इन तीनों में से और हमारे पास आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मे बी दिस चैप्टर इज छोटा, तो जो है वी कैन कवर इट इन 1 वीडियो। कैपिटल गेम में तो 2 वीडियोस लगते हैं, इसमें हो जाएगा ये शायद एक ही वीडियो में। आई विल ट्राई कि 30 मिनट्स में हो जाए, वैसे 10 मिनट्स ही बचा है अभी तक। ठीक है, लेट्स गो टू अनदर वन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ATTB वाला जो हमने अभी देखा था ना, 10,000 और 50,000 वाला, वो तो ये TTB है, यानी कि 50,000 वाला। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कितने लिमिट है, तो ये 50,000। ठीक है ना, सीनियर सिटीजन है ना, उसके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास सैलरी दी हुई है, रेंट रिसीव दिया हुआ है, कॉर्पोरेट सोसाइटी से जो हमें डिविडेंड मिल रहा है वो, और क्या क्या दिया हुआ है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक। और जैसे ये नाम आया याद आ जाना, TTB और TTA की बात हो रही है। ठीक है ना, TTB या फिर TTA, तो TTB आ जाता है सीनियर वाले में। ठीक है ना, फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर से इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर सोर्सेज वाला हेड में आ जाएगा। लॉटरी ये भी अदर सोर्सेज वाला हेड में आएगा। NCC NSC ये हमारा आ जाएगा वो PFF वाले में। ठीक है ना, एंड ये हमारा है PFF स्कीम। ठीक है, 10,000 ये, 30,000 ये, और ये TTB वाला, ये अदर सोर्सेस वाला। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या बता रहा है, देखो कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो पहले हमारा जो सैलरी थी ना, उस सैलरी में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, LTCG वाला, तो उसमें अलग अलग हेड दी हुए, तो वो वाला हमें निकालना है। तो देखो सैलरी हमारा 3 लाख की, इसमें से 50,000 का हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस कर दिया। ठीक है, हमारे पास 2 लाख 50,000 आ गया है। फिर हमने जो है रेंट रिसीव हुआ वो ये, इसमें से 30% हमने माइनस कर दिया। ठीक है, HP की जो इनकम है हमारी। फिर है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, यहाँ पर लिख दिया एडिशनल वो जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो। फिर यहाँ पर डिडक्शंस लिखी हुई है कि हमें कितनी मिलेगी, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड मिला है हमें कितने का, कॉर्पोरेट सोसाइटी डिविडेंड, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड कॉर्पोरेट सोसाइटी से 1,000 का। ठीक है, ये देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कौन सा क्वेश्चन है, डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो डिसेबिलिटी आया तो हमें याद रखना क्या ज़रूरी है कि फ्लैट डिडक्शन वाला याद रखना है, 75,000। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे लिखना है हमें ये कॉर्पोरेट सोसाइटी वाला आ गया, सेविंग अकाउंट आ गया, बिकॉज वो जो है हमारे लिमिट से लेस है। 18,000 यहाँ पे मिल गया। 18,000 क्यों मिला पता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे कितने दिए गया, एज कुछ बताइए क्या यहाँ पे, डिसेबिलिटी, सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है। इसे 10,000 का मिलना चाहिए था ना TTB में, तो TTA में। हाँ, ये तो वही मैं सोचूँ ऐसा कैसे 10,000 मिलेगा यहाँ पे हमें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे यहाँ पे हमें पहले लिखा हुआ है अदर सोर्सेस का लिखना है। अच्छा, पहले यहाँ पे पहले अदर सोर्सेस जितना भी है वो सब लिख दो यहाँ पे। ठीक है, लिख दो यहाँ पे विनिंग वाला और लॉटरी वाला, ये सब। फिर यहाँ से हम रिडक्शन माइनस करना स्टार्ट करेंगे। ATC में हमें जो है 10,000 और 30,000 का रिडक्शन मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम 1,50,000 है, तो हमें लिमिट के अंदर है, तो मिल गया हमें पूरा। फिर है हमारा TTA वाला 10,000, फिर है ATU वाला, दैट इज डिसेबिलिटी वाला 75,000 का फ्लैट। ठीक है ना, फ्लैट का मतलब क्या होता है पता है, कि हमारे पास जो है भले ही एक्सपेंडिचर हुआ हो या फिर ना हुआ हो, एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर ना हुआ है, हमें फिर भी जो है हमारा जितना फ्लैट डिडक्शन है ना वो मिलेगा। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि 75,000 मिल गया। फिर हमें जैसे डिसेबिलिटी आना, तो ये भूलना मत, ये लिखना है। ठीक है, ये माइनस करेंगे हमारे पास ये आ जाएगी पूरी इनकम। यहाँ पे है टोटल इनकम फ्रॉम विनिंग लॉटरीज वाला। तो हमें इसमें टैक्स कैसे लगेगा, तो टैक्स जो है हमारे अलग अलग रेट लगेगी अलग अलग इनकम के ऊपर। तो हमारा जो ये इनकम है ना, जो लॉटरी वाला, उस पर लगेगी हमारे 30% का जो है टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे लिख दिया टैक्स का ये 300, एंड देन
1500 एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो था 15,000 का, उसके ऊपर हमें टैक्स लग गया हमारा कौन सा 12.5%। ये आ गया यहाँ पे। फिर बैलेंस जो भी है ऑफ टोटल इनकम वो यहाँ पे है दी हुई। यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज हमारा वो लिमिट से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है ना। ब्रिंग टोटल इनकम बिलो द 2,00,000। फिर ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे सोल्यूशन नॉट है। फिर हमें लिखना है यहाँ पे कि हाँ भाई हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग जो है जो ये एग्जाम है ना स्कीम उसमें ऑप्ट नहीं किया है। लाइक 2 रिजिम है ना हमारे, एक ओल्ड रिजिम एक न्यू रिजिम, तो हमने न्यू रिजिम में जो है ऑप्ट नहीं लिया है। यहाँ पे लिखना है लास्ट में नोट में। फिर है ये क्वेश्चन, राहुल है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी याद रखना, फ्लैट मिलेगा यहाँ पे रिडक्शन। फिर है ये सैलरी मिल रही है उसको, केबल ऑपरेटर से 18,000 का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल रही है इनकम इंटरेस्ट, ये होनोरेरियम फ्रॉम स्कूल ऑफ ऑर्फनेज फॉर गिविंग हिज सर्विस, ये वो इनकम दी हुई है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डोनेशन 20,000 का ऑर्फनेज में दिया है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन यानी कि 80G वाला है, ठीक है 80G चैरिटेबल यानी कि वो 50% विथ सॉरी शिट एक सेकेंड सॉरी आई होप वहीं से कंटिन्यू हो गया। ओके हाँ थैंक गॉड। चलो तो देखते हैं। ये जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दिया था, हमें पता है ना ये 50% विथ लिमिट का क्वालिफाइंग लिमिट विथ लिमिट क्या थी हमारे 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम, ठीक है ना, ये वो वाली है। तो इसमें से हम जो है वो आगे सॉल्व करेंगे। फिर हमारा 2000 का प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100% डिडक्शन वाला, ठीक है ना, फर्स्ट वाली कैटेगरी। फिर है हमारी ही हैज़ ऑल्सो पेड दिस 3,000 बाई क्रेडिट कार्ड प्रीमियम ऑफ मेडिकल क्लेम पॉलिसी, 3,000 का मेडिकल क्लेम दिया हुआ है इसने। एंड डिसेबिलिटी है, इसका फादर जो है ना मतलब फादर वो भी जो है डिसेबल है, डिपेंडेंट है, यानी कि ये 80DD वाली डिडक्शन है, ठीक है ना, 80 डिपेंडेंट डिसेबल, ठीक है। तो फादर डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी नॉट स्पेंड किया है 8,000 रुपीज़, तो इस पर हमें फ्लैट डिडक्शन मिल सकता है शायद, ठीक है। तो है ना इसने डिपॉजिट किया 20,000 रुपीज़ PPF में, तो इसका भी हमें मिलेगा जो है रिडक्शन, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, सैलरी जो है इसमें माइनस कर देंगे, सैलरी डिडक्शन 50,000 का, यहाँ पर सैलरी हेड का इनकम आ गया। फिर सदस्यों से इसमें ये होनोरेरियम और जो है होनोरेरियम एंड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम आ गई, ठीक है ना, ये इनकम आ गई। फिर है हमें रिडक्शन यहाँ पे लिखना है 80D में कौन सा रिडक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, मेडिक्लेम वाला, ये 80C वाला, ठीक है, PPF का। एंड ये है हमारा 80 ये जो हमने यहाँ पर 20,000 है ना वो है ये वाला, ठीक है ना, जो लास्ट में लिखा हुआ PPF का ये वो, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का। देन 3,000 मेडिक्लेम का, 33 सॉरी ये 80DD डिपेंडेंट डिसेबल का फ्लैट 75,000 मैंने बोला था ना ये वो, और वो खुद डिसेबल इसलिए इसका मिल गया 75,000 का खुद का, ठीक है ना। 80U एंड 80DD। अब 80G कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें जो है पहले निकालना पड़ेगा 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। ये देखो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बताया हुआ है, देखो तो इसमें इजी हो जाएगा समझने में। तो हमारा जितना भी इनकम था, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, ये माइनस किया डिडक्शंस को। हमारी इनकम कितनी आई थी यहाँ पे, ये ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 की। इन तीनों को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1,73,000, ठीक है। इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आ गया 87,000। इसका 10% हो जाएगा 8,700। इसका 50% कितना हो जाएगा 44,350, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया डिडक्शन, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार बताती हूँ कि ये क्या है ऑर्फनेज स्कूल वाला, इसमें हमने कितना दिया था, हमने दिया था इसमें 20,000 का। मैंने बोला देखो कि लास्ट जो क्वेश्चन किया था ना उसके अंदर क्या हुआ था कि हमारी लिमिट के अंदर था, जो हमारी लिमिट आई थी ना उसके अंदर था, तो लिमिट के अंदर था तो हमने क्या किया उसका जो है जो भी हमारा लगा था उसका हमने 100 और 50% निकाल के हमने पूरा कर दिया था। बट इस बार क्या हुआ कि हमारी लिमिट से ज़्यादा है 20,000 रिडक्शन ये डोनेशन, तो इसलिए जो है हमने क्या किया, जो हमारा 10% आया ना उसका ही जो है 50% निकाल के यहाँ पे रिडक्शन दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो इसको ऐसे लिखेंगे रिडक्शन
350, इसको माइनस करेंगे इसमें से, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का 100% जो हमें मिलता है वो याद रखना, ये कौन सा है, जी का फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पूरी जो है डिडक्शन माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, और ये भी हमारे एग्जामिशन लिमिट से कम है, इसलिए जो यहाँ पे हमें वो नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनकम मिल रही है 70 ईयर से ज़्यादा बड़ा है, मतलब बड़े हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे सीनियर सिटीजन बन जाएंगे ये। अब क्या है, टोटल इनकम दी हुई है ये 8,10,040 रुपीज़, ये LTCG दिया हुआ है 2,55,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 88,000, एंड लॉन्ग ये सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड 12,000, हमारा PPF में है 1,40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है कितना 31,000। जैसे ही आए हमें याद आना चाहिए कि हमारा सेक्शन का क्या है 80C, इसका सेक्शन क्या है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का, ये आ जाएगा हमारे मेडिकल क्लेम का, ये वो ऐसा है, आई विल शो यू, वेट, इंटरेस्ट इनकम सेविंग बैंक अकाउंट, ये आ जाएगा हमारा कौन सा TTB वाला, सीनियर सिटीजन वाला 50,000 का, ठीक है। ये जो है ना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये है हमारा डीड का, मैंने सोचा ही था ये मेडिकल इसका है। ओह वाओ, चैप्टर खत्म भी हो गया। तो देखो 80D का ये डिडक्शन मिल गया 31,000, बिकॉज वहाँ की लिमिट क्या थी हमारी, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए 50,000 थी, ठीक है। सीनियर सिटीजन के लिए कितने हैं 50,000, हमारे सीनियर से कम है तो उसके लिए कितनी लिमिट थी 25,000, तो इसलिए हमारे लिमिट के अंदर ही थी, हमें पूरा का पूरा रिडक्शन मिल गया। एंड TTA में हमें मिल गया 10,000 का रिडक्शन, बिकॉज ये मैक्सिमम लिमिट दी थी, तो हमारे पास आ गया आंसर ये। तो चलो यहाँ पे हमारा सेक्शन चैप्टर पूरा खत्म होता है, एंड हमारा टाइम भी पूरा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए हुए होंगे, ये MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसा करते पूरा करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है 80C डिडक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन दिया है, अलाउड है, किसका अलाउड है हमारे HF और इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। देखो सीधी सी बात है, LIC जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है, राइट, ये लाइफ के लिए होता है। लाइफ किसकी होती है, ह्यूमन की होती है, राइट, कंपनीज़ की तो होती नहीं है। तो कंपनीज़ का जो है हमें कंपनीज़ को जो है ये डिडक्शन LIC की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन 80U में कितना डिडक्शन मिलता है फ्लैट, तो 70,000 एंड 75,000 एंड 1,25,000। फिर है ये 80D में जो है क्या आता है, तो ये आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जब भी हमने देखा था 80E हायर एजुकेशन वाला, बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे लिखना है ये वाला, ठीक है ना, एनी एजुकेशन आफ्टर पासिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा एनी कोर्स नहीं भाई, सीनियर सिटीजन सीनियर जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए आफ्टर पासिंग ये फ्रॉम एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी स्कूल, ठीक है। D फिर क्वालिफाइंग लिमिट 80C में कितनी है, 80C वो PPF वाला LIC वाला 1,50,000 वाला, ठीक है ना, ये आ गया आंसर D। बाद में है ये 80D हु कैन बी, ये कैन बी क्लेम्ड 80D, अगेन कौन सा क्वेश्चन है ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, ये आ गया कौन से जो है लाइक कौन से रिजीम में हम क्लेम कर सकते हैं इसे, ओल्ड या फिर न्यू, तो ओल्ड वाले में, ओल्ड रिजीम में मिलेगा, ये ध्यान रखना। बाद में क्या है ओल्ड रिजीम, यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 बार ई लिख दिया नहीं, जान दो, ठीक है। तो ये है D से C से U जो है एक्सीड नहीं होनी चाहिए क्या हमारे ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ना। फिर उसी के तो बाद में हम निकालते हैं डिडक्शन माइनस करके, तो ये हमारे ग्रॉस टोटल इनकम से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड अमाउंट डिपॉजिटेड सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है ना। इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन है D, सॉरी ये नहीं ये वाला C 80C में है, ठीक है ना। इसमें मतलब काफ़ी सारे 80C में जो है काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह दी हुई है, वो जब हम वो मॉड्यूल से रीड करेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। अब सेक्शन 6A किस में आता है डिडक्शन, मतलब 6A में क्या आता है डिडक्शन का है पूरा। फिर PM रिलीफ फंड 100% डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा G, सेक्शन G कौन सा है, ये वो हाउस वाला रेंट वाला, सॉरी, ठीक है ना। हो गया ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। Okay, so bye. See you guys in the next one. And if you like this video, please like the button and subscribe and share it with your other friends so that वो भी जो है सॉल्व कर सकें। Okay, fine. Bye.